हेलो गाइस, इस चैनल पर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस। स्किप मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में आप प्रीमियम तो पे कर देंगे, लेकिन जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तब कंपनीज आपका क्लेम पास नहीं करती हैं, वो भी लीगली, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर रखे होते हैं और उसके अंदर कुछ उन्होंने ऐसी टर्म्स यूज कर रखी होती है जिस वजह से आप जिस चीज का क्लेम कर रहे हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस कराते समय कॉन्ट्रैक्ट में जरूर देखनी चाहिए, एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो और आप फालतू भरोसे ना बैठे। बट वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस जो है छोटी मोटी बीमारी के लिए नहीं होता है, क्योंकि उससे आपका बजट बिगड़ता भी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कराया जाता है ताकि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, है ना, मार्केट में बहुत सारा कभी भी कुछ भी हो सकता है आज के टाइम में, तो उससे उसको रिकवर करने के लिए आप फाइनेंशियली जो है आपको हेल्प मिलती है, इसीलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब बीमारियों का तो कुछ भरोसा नहीं है। अगर किसी फैमिली के अंदर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है आज के टाइम में, तो फिर अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा और फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट तक नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करवाया तो उनकी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब बिक जाएगी, बाकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाएगी, तो वो चाह के भी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखो ताकि जो है इन बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन वहां पर भी कंपनीज आपको लूट लेती है। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराते टाइम कुछ चीजें हैं जिनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए, अपने एजेंट से पूछना चाहिए, फिर ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। उन सब चीजों में क्या क्या है, तो फर्स्ट है कोपे वर्ड या क्लोज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। कोपे क्लोज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोपे क्लोज का मतलब यह होता है कि कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंटेज जो है आप खुद पे करेंगे, कंपनी पे नहीं करेगी। मान लेते हैं किसी को गंभीर कोई बीमारी हो गई और हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया, अब उसका बिल बन गया, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज। अब वहां पर जो है कोपे अगर वर्ड लिखा हुआ है तो 20% उस मरीज को पे करना पड़ेगा, उसकी फैमिली को पे करना पड़ेगा, यानी 20,000 रुपए। हाँ, 80,000 रुपए कौन पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन आपने हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए तो नहीं कराया है, तो ये कोपे वर्ड नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर आप ध्यान दीजिए कि जो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आउट ऑफ बॉक्स हैं, यानी कि कवर नहीं है उस इंश्योरेंस के अंदर, उसकी एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट जरूर चेक करें कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मैं इंश्योरेंस करवा रहा हूं हेल्थ, उसमें कवर है ही नहीं। अगर वो बीमारी हो गई तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास करेगी ही नहीं, तो उसको अच्छे से देख ले। नेक्स्ट नंबर आता है, थर्ड नंबर आपका, वो है वेटिंग लिस्ट या वेटिंग पीरियड। कई बार क्या होता है, कोई बीमारी है ना लंबी चलती है, तो कई सारी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, 30 से 90 दिन तक चलने वाली बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड डिसाइड कर रखा है, यानी कि वो आपके इंश्योरेंस क्लेम को पास करने में बहुत डिले करते हैं और कई बार रोक भी देते हैं, नहीं भी करते हैं। तो ये वेटिंग पीरियड जो है इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये वाला क्लोज भी आपके उस हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं होना चाहिए। और आउट ऑफ बॉक्स जो लिस्ट है वो कौन कौन सी है उसे आप जरूर चेक करें, ठीक है। और कोपे क्लोज नहीं होना चाहिए। 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर आता है कि पॉलिसी जब आपने बाय करी, पॉलिसी बाय करने से पहले, बिफोर, अगर आपको कोई बीमारी है या बीमारी थी तो वो कवर नहीं होती है। जब आपने पॉलिसी करवाई ना, उससे पहले अगर आपको कोई बीमारी थी, है ना, जैसे पथरी की शिकायत थी, आपको प्रॉब्लम थी पॉलिसी करवाने से पहले, और जैसे आपने पॉलिसी करवा ली, बाद में जैसे वो प्रॉब्लम बढ़ी, आपको एडमिट होना पड़ा, अब कंपनी जो आपको क्लेम पास नहीं करेगी, ये बीमारी तो आपको पहले थी। हाँ, इसमें कुछ रिलैक्सेशन होते हैं, 4 मंथ 3 मंथ ऐसा कुछ रिलैक्सेशन 4 साल 3 साल का भी मिलता है, बट ये भी आप अच्छे से जांच कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बीमारी पहले है तो उसको डिस्क्लोज कर दे और फिर उस हिसाब से ही हेल्थ इंश्योरेंस ले, क्योंकि इसमें बहुत तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिनकी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो ये भी आप जरूर चेक करें। नेक्स्ट है 5th नंबर, और ये है नो क्लेम बोनस। ये होना जरूरी है। नो क्लेम बोनस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया, 1 ईयर का होता है हेल्थ इंश्योरेंस, आपने करवा दिया और उस पूरे साल में आपने क्लेम पास करवाया नहीं, क्योंकि आप बीमार पड़े नहीं या आपकी फैमिली मेंबर कोई बीमार पड़ा ही नहीं, तो आपने क्लेम पास करवाया नहीं। अब क्लेम पास आपने नहीं करवाया तो उसमें आपको नो क्लेम बोनस भी मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे, नेक्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस अगले साल का करवाएंगे, जो भी आपने पॉलिसी ले रखी है, तब उसी प्रीमियम में जो
इंश्योरेबल अमाउंट है, जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो 10% से बढ़ जाता है। यानी कि पहले आपको 12,000 रुपए में 12 लाख का कवर मिल रहा था, अभी 12,000 रुपए में आपका 13,20,000 का कवर मिल जाएगा, तो 10% वो बढ़ जाता है। तो नो क्लेम बोनस आपको मिलना चाहिए, ऐसी वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है 6th, सब लिमिट क्लोज। सब लिमिट क्लोज बड़ी चतुराई से ये कंपनीज डाल देती है। सब लिमिट क्लोज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे आपके जब आप एडमिट होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के खर्चे लगते हैं, उस पर एक लिमिट लगा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रूम रेंट जो होता है उस पर लिमिट लगा दी जाती है। जैसे आप किसी आप या कोई भी जिसने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, उसको कोई बीमारी हो गई और वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब वो एडमिट है 5-10 दिन के लिए और उसको पर डे रूम का जो किराया है वो 8,000 रुपये देना पड़ रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि सब लिमिट क्लोज है, तो 8,000 इंटू 5 दिन अगर वो एडमिट रहा तो 40,000 रुपये होते हैं। लेकिन सब लिमिट क्लोज लगा हुआ है कि पर डे जो रूम रेंट है वो टोटल अमाउंट का 1% ही हो सकता है पर डे के हिसाब से। तो मान लेते टोटल अमाउंट है उसका 1% होता है 1,000, तो आपके 5 दिन के आपको रूम रेंट जो इंश्योरेंस कंपनी देगी वो 5,000 रुपये देगी, लेकिन आपने दे दी 40,000। तो ये भी जरूर चेक करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप खुद ये चेक तो करें, ये भी करें, इसके अलावा इसके बारे में पढ़ें अच्छे से। और सबसे बढ़िया है फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले, एजेंट की नहीं। एजेंट तो अपना मतलब देखेगा, अपना कमीशन देखेगा। फाइनेंशियल प्लानर वो होता है जो रिस्क, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के बारे में आपकी काउंसलिंग करता है। तो उससे आप जरूर सलाह लें। थोड़ा सा आपको उसका पैसा या फी देना पड़ेगा, लेकिन वो आपको एकदम करेक्ट इंश्योरेंस बताएंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें कई बार क्लेम पास नहीं हो पाते हैं और अब अभी इनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट होगा। बट आप जागरूक रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपने प्रीमियम भरा और बाद में जब उसका फायदा ही आपको नहीं मिला तो क्या मतलब रह गया। ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।